स्वागत है आप सभी का बाटीसर की पाठशाला में। भैया आज हम बात करेंगे क्वेश्चन 2 मार्क्स की केमिस्ट्री के अंदर। और कल का आपका एग्ज़ाम है, डिले के लिए हम थोड़ा सा आपके सॉरी फील करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इन स्टेबिलिटी। भाई ये तो मान के चलो 100% कि 2 मार्क्स में बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ स्टेबिलिटी तो पूछेगा ही पूछेगा, चाहे कैसे ही पूछ ले वो। ठीक है, तो सबको निकालनी आनी चाहिए। 7 मार्क्स में ही पूछता है कहीं कहीं पे, लेकिन 2 मार्क्स में तो 100% ही पूछेगा। इसमें आपका O2 है, O2 प्लस है, O2 टू नेगेटिव है, इनका ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि बॉन्ड ऑर्डर के जो आपकी लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर O2 पॉजिटिव का 2.5 निकलता है, O2 का 2 निकलता है, O2 नेगेटिव का 1 निकलता है ना। तो इनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का ये हो जाएगा और स्टेबिलिटी ये हो जाएगी। भाई एक चीज़ का ध्यान रखो कि जितनी ज़्यादा लंबा बॉन्ड होगा उतना ही कमज़ोर होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पे देखिए, और जितने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे उतने ही वो स्टेबल होगा। ठीक है भाई, एक चीज़ मान के चलो कि आपके पास एक लकड़ी है, तो 2 लकड़ी है, 3 लकड़ी है, इनका गुच्छा बन गया है, तो इनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको पता ही है, नंबर ऑफ बॉन्ड एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाई 2 से निकालते हैं। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आता है तो आपके लिए फॉर्मूला हमने बनाया हुआ है, जैसे कि बाबा बी 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 ए ए ए। ठीक है, बी मतलब बॉन्डिंग, ए मतलब एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे कि हमें O2 पॉजिटिव का निकालना है। किसका निकालना है? O2 पॉजिटिव का निकालना है। तो O2 पॉजिटिव में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 16 में से एक कम करेंगे तो 15 इलेक्ट्रॉन आएंगे भैया। तो 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 एंड 1। ठीक है, तो बॉन्डिंग के दो, 2 4, 2 6, 2 8, तो 10 बॉन्डिंग हो गए, -5 एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, तो 5/2 बना, यानी कि 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया। तो इस प्रकार से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। ठीक है भाई, अगर कुछ भी ना कर पाओ तो भाई इन दोनों को रट्टा मार लो, इन दोनों को रट्टा मार लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हाउ मैनी NMR सिग्नल आर एक्सेप्टेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। 2 कंपोनेंट दे रखे हैं, इसमें NMR सिग्नल बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इसके अंदर 3 डिफरेंट प्रोटॉन प्रेजेंट है। ठीक है, कितने प्रेजेंट है? 3 इनवर्ट प्रोटॉन, जैसे कि तो उसके सिग्नल हो जाएंगे 3। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही सिग्नल उसके अंदर हो जाएंगे। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, दोनों इक्वलेंट है, इसलिए इसका सिग्नल हो जाएगा 1। ठीक है, व्हाट इज द सिलेक्शन रूल ऑफ द मॉलिक्यूल, हाउ सो NMR स्पेक्ट्रम। NMR स्पेक्ट्रम को दिखाना है, उसका रूल क्या है? तो भाई क्या करना है इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो NMR स्पेक्ट्रम है वो केवल और केवल नॉन जीरो न्यूक्लियर स्पिन रखता है, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन है, कंडीशन ध्यान रखेंगे भाई। इसलिए बोलते हैं कि 1H13C शो NMR स्पेक्ट्रम वाइल 12C डज नॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर ले तो 4 में क्या बताना है आपको? 4 में बताना है आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट हायर वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स। क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालनी, लैम्डा मैक्स इन यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रा ऑफ CH3 COCH3 CH2 डबल बॉन्ड CH COCH3। ठीक है, तो कैसे लिखना है भाई? तो इसमें लिख देंगे ऐसे आंसर। इसमें मोस्टली आपको ये ध्यान रखना है कि लैम्बडा मैक्स जो होगा CH2 डबल बॉन्ड CH COCH3 का, CH3 COCH3 ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि कंजुगेशन इंक्रीजेज डिकोलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विच शिफ्ट एब्जॉर्प्शन टुवर्ड हायर वेवलेंथ। यानी कि जो आपका कंजुगेशन है, जो डिकोलाइजेशन होना है पाई इलेक्ट्रॉन का, वो शिफ्ट होगा एब्जॉर्ब करके हायर वेवलेंथ की तरफ। ठीक है, और कंजुगेशन जो होते हैं इसके ज़्यादा बनेंगे, किससे? CH3CO CH3 से। यानी कि कंजुगेशन का मान सकते हैं कि जैसे कि इसको हमने CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3 ले लिया, तो ये पाई बॉन्ड इधर भी शिफ्ट हो सकता है, लेकिन इसके अंदर से कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, आपको निकालना है EMF। ये भैया फॉर्मूला है, क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल इस प्रकार का एक। हो सकता है सेम क्वेश्चन ना आए, लेकिन डिजिट चेंज कर दे, लेकिन आएगा। कैलकुलेट EMF ऑफ डैनियल सेल 25 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन द कंसंट्रेशन दे रखी है दोनों की 0.01 m 0.01 m।
द स्टैंडर्ड पोटेंशियल रखा है 1.1 वोल्ट, यानी कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल आपको दिया हुआ है एसपी कितना 1.1 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें आप नेनेट्स इक्वेशन का यूज करेंगे। नेनेट्स इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग कंसेंट्रेशन ऑफ जेड एन अपॉन सी यू। डायरेक्ट वैल्यू पुट करो भैया और सोल्व कर लो इसको, आंसर आएगा आपका ये वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नेक्स्ट इक्वेशन कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जेड एन इलेक्ट्रोड। सिमिलरली क्वेश्चन लगाना है आपको, जो ऊपर लिखी इक्वेशन है वही इक्वेशन इसके अंदर लिख देनी है। किस फॉर्म में, रिड्यूस फॉर्म और ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो ये देखिए जेड एन इलेक्ट्रॉन की बात कर लें तो ये वाली आएगी भैया, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो, है ना। वाई डज पार्ट ऑफ ए नेल इनसाइड द वुड अंडरगो कोरिजन, एक्सप्लेन इट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई। वाई डज पार्ट ऑफ नेल इनसाइड द वुड undergo corrosion, explain it. The corrosion occurred due to differential aeration. The part of nail inside the wood receives less oxygen and act as anode, while the exposed part as cathode. Therefore corrosion take place at the portion inside the wood. इतना पोर्शन याद करना है, इसको लिख के आना है, और मुझे लगता है ये क्वेश्चन आने के चांसेस 90% हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है वाई इज जियोलाइट सॉफ्टनर नॉट रिकमेंडेड फॉर ऑपरेटिंग फीड वाटर फॉर हाई प्रेशर बॉयलर्स। मतलब ये कहना चाहता है कि जियोलाइट सॉफ्टनर का हम यूज़ क्यों नहीं करते, रिकमेंड क्यों नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसलिए क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो होता है आपका रिमूव्स ओनली हार्डनेस कॉजिंग आयंस बट डज नॉट रिमूव डिसोल्व गैस एंड एसिडिक आयन। जियोलाइट सॉफ्टनर क्या है, केवल हार्डनेस को खत्म करता है, उसके अंदर जो गैस डिसोल्व हो रखी है और जो एसिड्स बने हुए हैं उनको खत्म नहीं करता। दीज इम्प्योरिटीज कोज बॉयलर कोरिजन एंड स्केल फॉर्मेशन इन द हाई प्रेशर बॉयलर्स। इसी को, इन जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसी को बोलते हैं बॉयलर कोरिजन एंड स्केल फॉर्मेशन इन द हाई प्रेशर बॉयलर्स। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सो विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस हाउ स्केल फॉर्मेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय कैल्गन कंडीशन। कैल्गन कंडीशन याद रखेंगे भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, कैल्गन कंडीशन। ठीक है, तो कैल्गन कंडीशन आपका ये रिएक्शन, एक बात ध्यान रखें केमिस्ट्री के अंदर 7 मार्क्स में भी हमने बताया हुआ है कि रिएक्शन के बिना नंबर नहीं मिलेंगे, रिएक्शन जहाँ पे है उसको बनाओ, डायग्राम बनाओ अच्छे से। ठीक है, तो रिएक्शन इसमें ये आती है कि 2 कैल्शियम सल्फेट है, इसको Na2NO4CO3 किया गया है, तो ये Na2 क्या करेगा, यहाँ से कैल्शियम को भगाएगा, उसकी जगह ले लेगा और ये बना देगा। ठीक है, तो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड एंड स्केल इज प्रिवेंटेड, तो ये बन जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो कैलकुलेट हार्डनेस, आपको हार्डनेस कैलकुलेट करनी है किसकी, CaHCO3 का होल ट्वाइस 81 मिलीग्राम पर लीटर, गिव योर आंसर फ़ारेनहाइट ऑल्सो। ठीक है, तो हार्डनेस कैसे देखेंगे भैया, हार्डनेस ऐसे देखेंगे, हार्डनेस और एज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की हार्डनेस ये आती है 50 mg पर लीटर, और 1 फ़ारेनहाइट का मतलब होता है 1F का 10 मिलीग्राम पर लीटर। तो हार्डनेस ऑफ फ़ारेनहाइट में क्या आ जाएगी, 50/10 क्या आ जाएगा, 5 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। F2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% लगा लो इसके ऊपर। तो कि F2 इज डायमैग्नेटिक वाइल O2 इज पैरामैग्नेटिक, हाउ। तो भैया ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड है तो उसे डायमैग्नेटिक बोलते हैं। F2 के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं इसलिए उसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं, जबकि O2 के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए उसे एंटी बॉन्डिंग मिलती है, उसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। अगर याद ना कर पाओ, भूल जाओ, तो मैंने इसका एक वो निकाल रखा है कि पेयर्ड से क्या बनता है भाई, पेयर्ड। ठीक है, पेयर्ड से बनेगा आपका डाया। ठीक है, और अनपेयर्ड यानी कि पैरामैग्नेटिक, ये ध्यान रखो ना। इथेन C2H6 नॉट फॉर्म्स पॉलीमर बट इथीन C2H4 फॉर्म्स पॉलीमर, वाई। भाई C2H6 आपका पॉलीमर नहीं बनाता लेकिन इथेन बनाता है, क्यों, तो ये ध्यान रखो, अच्छा क्वेश्चन है कि इथेन नॉट फॉर्म्स पॉलीमर बट इथीन फॉर्म्स पॉलीमर, वाई। तो भैया इथीन के अंदर आपको पता है ये ऐसे बनता है, डबल बॉन्ड में ऐसे बनता है ना, तो इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है जो इजीली ब्रेक हो जाता है पॉलीमर बनाने के लिए, और इथेन जो है इसके अंदर सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, जिस कारण ये स्टेबल फॉर्म में आ जाता है और क्या करेगा, आपका पॉलीमर्स नहीं दिखाएगा, है ना।
क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रॉस नेट कैलोरीफिक वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन है भाई कि ग्रॉस एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू की बात बतानी है, यानी कि GCV और NCV की वैल्यू बात बतानी है। दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक कर दिया करो वीडियो को भाई, सब्सक्राइब भी कर लिया करें, और ये वाली PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी। तो GCV क्या है? GCV होता है टोटल हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंप्लीट कंबक्शन इंक्लूडिंग लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। यानी GCV में आपको बताना है ग्रोस, ग्रोस मतलब सब कुछ, सब कुछ मतलब जितने भी कंबक्शन होंगे, चाहे उसके अंदर लेटेंट हीट ही शामिल क्यों ना हो, सारी की सारी हीट उसके अंदर आ जाएंगी। नेट में केवल और केवल क्या होगा? हीट प्रोड्यूस एक्सक्लूडिंग लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। नेट कैलोरीफिक के अंदर केवल स्टीम यानी भाप की लेटेंट हीट मिलेगी, बाकी कुछ नहीं मिलेगी। इसलिए हम बोल देते हैं कि NCV इज इक्वल टू GCV माइनस लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। ये फॉर्मूला बन जाता है। GCV मतलब सब कुछ, NCV मतलब केवल और केवल लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, है ना? उसको निकाल दो, NCV निकल जाएगा नेट। ठीक है भाई, GCV में से लेटेंट हीट निकाल दो, किसकी? स्टीम वाली। तो जो बचेगा वो NCV हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ओके, डिस्कस द प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ नाइलॉन 60 के क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 7 मार्क्स के लिए तैयार कर लिया होगा, वहां से ही निकाला हुआ है, वहां से ये पूछ सकता है। तो ये फॉर्मूला भाई, इसकी रिएक्शन याद कर लो, रिएक्शन बहुत बड़ी सी है। ये इसके यूजेस हैं, यूजेस याद कर लो। ठीक है, क्लासीफाई पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ टेस्टिसिटी, स्टेरियोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो इसका जो है हम 3 टाइप में इसको कैसे करते हैं, आइसोस्टेटिक, सैंडोटेटिक एंड एटेक्टिक पॉलीमर्स बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ साइड ग्रुप्स अराउंड द पॉलीमर चेन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है गिव द फोर स्ट्रक्चर ऑफ फोर कंपाउंड यूज्ड एज इनिशिएटर इन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, है ना? तो पॉलीमर के अंदर आपको बताना है इनिशिएटर की बात, 4। तो 4 भैया आपके ये वाले हैं। इन चारों के फॉर्मूले के साथ साथ स्ट्रक्चर भी बना के आना। ठीक है, अगर नाम लिखा हो तो अच्छी बात है, स्ट्रक्चर जरूर बना के आना, स्ट्रक्चर के बिना नंबर नहीं मिलेंगे। फिर कहोगे हम तो लिख के आए थे, हमें नंबर क्यों नहीं मिले? ठीक है, AIBN होता है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है क्या कि भैया आपको बताना है, ये मोलिकुलर फॉर्मूला है IR बैंड आपका ये रहा एंड ये रहा, असाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला X और Y का फॉर्मूला बनाना है। तो इसके लिए याद रखो कि जो वेवलेंथ होती है ये वाली, ये इंडिकेट करती है OH ग्रुप को, इसलिए जो फॉर्मूला हमारा बनेगा वो बन जाएगा ये वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लो, रट्टा मार लो। ठीक है, तो जो आपका 17 सेंटीमीटर इनवर्स है वो इंडिकेट करता है कार्बोनिल ग्रुप को। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूला बनेगा हमारा वाई का, वो ये बनेगा CH3CO CH3 एसीटोन। ये बात ध्यान रखो भैया, एसीटोन से क्वेश्चन आना ही आना है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी याद रखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर ले तो भैया मॉलिक्यूलर डायग्राम है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपने बनाया होगा, यहाँ पे भी एक बार इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, देख सकते हैं, बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर ले बार बार इसकी। ठीक है, एंड बॉन्ड ऑर्डर आपने निकाल रखा है, बॉन्ड ऑर्डर दोनों का। और आपको जो है CO कंटेन ट्रिपल बॉन्ड एंड इच डायमैग्नेटिक बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। इसमें आप एक चीज और लगा सकते हैं कि इसके ऊपर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp होता है, क्योंकि इसके पास में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना? हाउ नैनो मटेरियल आर डिफरेंट फ्रॉम बल्क मटेरियल, ये तो पता ही सबको, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि भी नैनो मटेरियल क्यों डिफरेंट होते हैं बल्क मटेरियल से, साइज की वजह से होते हैं अपने, है ना? ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी रखते हैं, है ना? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, और ये वीडियो आपको जो है मिल जाएगी। प्लीज 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 इसको इतना हाइप दे दो, हाइप आप लोग देते नहीं हो, प्लीज हाइप तो दे दिया करो यार। नीचे कमेंट बॉक्स के साइड में हाइप का बटन आता है, दबा दिया करो, क्या दिक्कत आ रही है? लाइक भी कर दिया करो प्लीज, है ना? चलिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो साल्ट देखो, ये होता है साल्ट ब्रिज, ये इसका क्या काम है, ये डायग्राम बना के आओ पूरा का पूरा। तो काम क्या है भैया, काम इसका ये है कि ये मेंटेन रखता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को सेल के अंदर, है ना? इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड प्रिवेंटेड मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि इसका जो काम है, इसका काम वही है कि मेंटेन रखे आयंस को, है ना? तो ये काम ये करेगा साल्ट ब्रिज, ये सेल बनाओ, इतना काम करो। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी भैया, वो ऑलरेडी मैं डाल दूंगा FEE की, है ना? उसके 2 मार्क्स के मैं फिर डाल दूंगा, रुक कर अब एक दिन, उसके बाद मैं FME की भी रेडी कर दूंगा।
तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट इतनी ही है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करे भाई, लाइक भी कर दिया करे, है ना, और सब्सक्राइब भी कर लिया करो भाई, इतना तो बनता है मेरा, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।